जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारी YouTube चैनल अजय सैनी इंडियन 4088 में। आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए राष्ट्रीय ध्वज से जुड़े 25 सवाल। आपका पहला सवाल है एक, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का क्या नाम है? ए तिरंगा, बी फ्लैग, सी राष्ट्रीय झंडा, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ए तिरंगा। आपका दूसरा सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन किसने तैयार की थी? ए महात्मा गांधी, बी पिंगली वेंकैया, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी नरेंद्र मोदी। आपका सही उत्तर है बी पिंगली वेंकैया। आपका तीसरा सवाल है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? आपका ऑप्शन है ए 2:3, बी 3:2, सी 1:1, डी 4:3। आपका सही आंसर है बी 3:2। आपका चौथा प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर बने चक्र को क्या कहते हैं? ए अशोक चक्र, बी गोला, सी चक्री, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर है ए अशोक चक्र। आपका पांचवा प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर बने चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? ए 22 तीलियां, बी 24 तीलियां, सी 48 तीलियां और डी 36 तीलियां। आपका सही आंसर है बी, राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में 24 तीलियां होती हैं। प्रश्न नंबर 6, भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर बने चक्र का कैसा रंग होता है? ए गहरा नीला, बी काला, सी गहरा हरा या डी सफेद। आपका सही आंसर है ए गहरा नीला। आपका प्रश्न है सातवां, भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर बने चक्र को कहां से लिया गया था? ए सारनाथ अशोक स्तंभ से, बी दिल्ली के लाल किला से, सी जंतर मंतर से, डी ताजमहल से। आपका सही आंसर है ए सारनाथ के अशोक स्तंभ से। आपका प्रश्न है आठवां, भारत के तिरंगे झंडे में चरखे की जगह चक्र कब अस्तित्व में आया? ए 22 जुलाई 1959 में, बी 22 जुलाई 1947 को, सी 15 अगस्त 1947 को, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर है बी 22 जुलाई 1947। आपका प्रश्न है 9, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग की पट्टियां होती हैं? आपका सही आंसर है सी 3 रंग की पट्टियां होती हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग की पट्टियां कौन कौन सी होती हैं? ए लाल सफ़ेद हरा, बी केसरिया सफ़ेद हरा, सी काला नीला हरा या डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर है बी केसरिया सफ़ेद हरा। आपका प्रश्न है 11, राष्ट्रीय ध्वज के शीर्ष में केसरिया रंग क्या दर्शाता है? ए साहस और बलिदान को, बी शांति और सत्य को सफ़ेद रंग, सी विकास को हरा रंग, इनमें से कोई नहीं।
आपका सही आंसर है ए, साहस और बलिदान का। प्रश्न नंबर 12, संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी, जवाहरलाल नेहरू। आपका सही आंसर है सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न नंबर 13, भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? ए, 26 जनवरी 1950, बी, 22 जुलाई 1947, सी, 15 अगस्त 1947, डी, 26 नवंबर 1949 को। आपका सही उत्तर है बी, 22 जुलाई 1947 को। प्रश्न नंबर 14, हर वर्ष राष्ट्रीय झंडा दिवस कब मनाया जाता है? ए, 26 जनवरी, बी, 15 अगस्त, सी, 22 जुलाई, डी, 26 नवंबर। आपका सही उत्तर है सी, 22 जुलाई को झंडा दिवस मनाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर सबसे ज़्यादा बार झंडा फहराने का रिकॉर्ड किसके नाम है? ए, जवाहरलाल नेहरू, बी, नरेंद्र मोदी, सी, इंदिरा गांधी, डी, रामनाथ कोविंद। सही उत्तर है ए, जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न नंबर 16, गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी पर भारत का ध्वजारोहण कौन करता है? ए, राष्ट्रपति, बी, प्रधानमंत्री, सी, रक्षा मंत्री, डी, मुख्य अतिथि। आपका सही उत्तर है ए, राष्ट्रपति। प्रश्न नंबर 17, स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त पर भारत का ध्वजारोहण कौन करते हैं? ए, राष्ट्रपति, बी, प्रधानमंत्री, सी, रक्षा मंत्री और डी, मुख्य अतिथि। सही उत्तर है बी, प्रधानमंत्री। प्रश्न नंबर 18, राष्ट्रीय ध्वज को आम लोगों को फहराने की अनुमति कब प्रदान की गई थी? ए, 26 जनवरी 2002 को, बी, 15 अगस्त 2002 को, 26 जनवरी 2003 को, 15 अगस्त 2003 को। आपका सही आंसर है ए, 26 जनवरी सन 2002 को। प्रश्न नंबर 19, भारतीय ध्वज संहिता सन 2002 क्या है? ए, कार्यकारी निर्देशों का एक संकलन है, बी, प्रगति में सांविधिक है, सी, आम जनता के लिए नहीं है, डी, राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए है। आपका सही उत्तर है ए, कार्यकारी निर्देशों का एक संकलन। भारतीय ध्वज संहिता 2002 के अंतर्गत आता है। इस संहिता में भारतीय ध्वज को फहराने व प्रयोग करने के बारे में निर्देश दिए गए हैं। इस संहिता को 26 जनवरी 2002 को लागू किया गया। इसी संहिता में भारत के नागरिकों को किसी भी दिन अपने घरों में, कार्यालय में, कारखानों में भारतीय ध्वज को फहराने की अनुमति दी गई। प्रश्न नंबर 20, यह कथन किसका है? एक, ध्वज झंडा न सिर्फ हमारी स्वतंत्रता बल्कि सभी लोगों की स्वतंत्रता का प्रतीक है। ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी, महात्मा गांधी, सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपका सही उत्तर है ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। प्रश्न नंबर 21, निम्न में से कौन सा कार्य करना अपराध की श्रेणी में आता है? ए, झंडे पर कुछ लिखना या बनाना,
बी प्लास्टिक का झंडा फहराना, सी झंडे का प्रयोग किसी प्रकार की यूनिफॉर्म के रूप में करना, या उपयुक्त सभी। आपका सही उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। आपका सवाल है 22वां, निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? ए अनुच्छेद 14, बी अनुच्छेद 19 का, सी अनुच्छेद 22, डी अनुच्छेद 74। आपका सही आंसर है बी, अनुच्छेद 19 का। आपका प्रश्न है 23, भारत का झंडा गीत विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा किसने लिखा था? ए रविंद्रनाथ टैगोर जी, बी बंकिम चंद्र चटर्जी जी, और सी भीमराव अंबेडकर जी, डी श्यामलाल गुप्त पार्षद। आपका सही उत्तर है डी, श्यामलाल गुप्त पार्षद। आपका प्रश्न 24, भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन किसने लिखा? ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी बंकिम चंद्र चटर्जी, सी भीमराव अंबेडकर, डी श्यामलाल गुप्त पार्षद। आंसर ए, रविंद्रनाथ टैगोर। आपका 25वां और अंतिम सवाल है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा था? ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, सी भीमराव अंबेडकर, डी श्यामलाल गुप्त पार्षद। आपका सही उत्तर है बी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। और आपको पता भी होना चाहिए कि हमारे देश का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने ही लिखा था।